जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अपने त्रिकोणमिति की वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय में हम लोग 8.2 में कुछ सवाल लगा चुके थे। आज उसी प्रश्नावली से मैंने 3 सवाल और लिए हैं और इसको लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं और आशा करता हूं कि जो मैंने आपको मान याद करने के लिए दिए थे, sin 0, sin 90, sin 30, sin 60, sin 45, cos के बारे में, tan के बारे में, वो सब मान आप लोग याद कर लिए होंगे। क्योंकि बिना मान के याद किए बेटा ये सब सवाल लगने वाले नहीं हैं। मान तो आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठा के उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं, सवाल लगाते हैं। सवाल को ध्यान से देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप लग रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ sin 30, सबसे पहले हम sin 30 का मान यहाँ रखेंगे। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। माइनस cosec 60। अगर आपको sin 60 का मान पता है तो cosec का आराम से निकल जाएगा। sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो cosec में क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। नीचे के जो बटे में चीजें इनको मान रखते हैं। sec 30 है। sec 30 किसका उल्टा होता है? cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 में क्या होता है? √3/2 होता है। तो sec में क्या हो जाएगा बच्चों? 2/√3 हो जाएगा। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cot 45 कितना होता है? 1 होता है। इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। नीचे इसका लासा लेंगे 2 और √3 का लासा कितना बन जाएगा? यहाँ 1 लगा सकते हैं, यहाँ भी बटे में 1 लगा सकते हैं। कितना लासा हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो √3 बचेगा, √3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे पूरा 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस √3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी क्रम में नीचे वाला करते हैं बच्चों। तो नीचे वाले का भी लासा कितना बन जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब यहां √3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 दूना 4। यहां पे 2 है, 2 से भाग करेंगे √3 बचेगा, √3 इक्के √3। यहां पे पूरा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था बटे के नीचे बटा हो, भिन्न के नीचे भिन्न हो और हर दोनों में बराबर हो तो हर क्या करते हैं? इसे कैंसिल मार देते हैं। तो ऊपर क्या बचा आपके पास? √3 और 2√3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही जात के। या 2 है या 1 है, तो 2 1 कितना हो गया? 3। 3√3 माइनस में 4। यहां बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर भी √3 है, जुड़ जाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 कितना हो गया? 3। 3√3 प्लस में 4। अब बच्चों इसका हम परमेयीकरण कर लेते हैं। परमेयीकरण क्या चीज होता है बच्चों? कि यहां जो बटे में जैसे रूट है, इस रूट को हमको हटाना है तो हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। अब हर का परमेयीकरण क्या होता है कि जितना यहाँ पे गिनती है ना, जो यहाँ पे संख्या है, ठीक है, जैसी है वैसे ही लेना। तो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लेना है, माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा कर देना ऊपर नीचे अंशों हर में। तो गुणा कर देते हैं इसको हम। 3√3 - 4, 3√3 - 4 से इसलिए हम गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया। यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए दोनों सेम है, 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों? वर्गांतर बन जाएगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। किस नियम से हो रहा है? देखिए ध्यान से, ये वाला जो है, ये वाला बन रहा है a + b और a - b के, मतलब क्या होता है? a² - b²। तो जैसे a + b, a - b, a² बन गया, b² बन गया। वैसे यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। नीचे क्या बन जाएगा? 3√3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। यहां पे देखिए 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। और यहां पे 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 चौक 16। और यहां पे गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24 माइनस 24 √3। रूट का गुणा नहीं करेंगे, रूट ऐसे बगल में लिख देंगे।
बटे में कितना हो जाएगा, 27 में से 16 गया, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। 27 16 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24√3 बटे में कितना, 11। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। हाँ तो बच्चों इसके आगे एक सवाल हमने और लिया है, 5 cos स्क्वायर 64 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin 30। यहां बच्चों sin 30 नहीं होगा, ये sin स्क्वायर 30 होगा, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहां पर बच्चों मान रख करके हल करते हैं इसको। सबसे पहले 5 है, 5 उतार लेंगे। cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा देना आप। 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान, sec 30 का मान देखिए बच्चों क्या होता है कि जो cos 30 होता है, cos 30 का मान का सेम उल्टा क्या होता है, sec 30 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और इसका भी क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर बन जाएगा। इसी क्रम में नीचे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पे sin स्क्वायर 30 है, sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान रखिए पहले कितना होता है बच्चों, 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। sin 30 का 1/2 और cos 30 का √3/2 होता है, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब लोग हम इसको हल करते हैं आगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो कितना बन जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, 5 इक्के 5, और 2 दूना कितना बन जाएगा, 4। यहां पे करते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4, और ये 4 से गुणा करेंगे, 4 4 कितना हो जाएगा, 16, और √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 होता है। और इधर हम करते हैं 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, पूरे का बटा लग गया। ऐसे नीचे करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 होता है। यहां पे ध्यान दीजिए और आगे कि यहां पे देखिए लासा लेने की जरूरत है हमको। यहां बटे में कितना हमारे पास है, 1 है, 4 और 3 का लासा कितना होता है बच्चों, 12 होता है, और 1 4 3 1 का लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 से भाग करेंगे 4 3 12, 3 5 15, 3 से भाग करेंगे 3 4 12, 4 बार गया, 16 चौका 64, 1 से भाग करेंगे 12 बार जाएगा, 12 इक्के 12। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हर बराबर हो गया। जब आपका हर बराबर हो जाएगा तो ये आंसर छूट जाता है, 3 1 कितना हो गया, 4, 4 बटे कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, कितना आ गया, 1 आ गया। ऊपर कितना बचा बच्चों, इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बटे में क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। नीचे 1 बचा है, 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67 बटे 12। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ये बच्चों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम इस सवाल को लगाते हैं। प्रश्न tan a प्लस बी बराबर कितना, √3 है, और tan a माइनस बी कितना है, 1/√3 है। tan के 2 मान दिए गए, एक a प्लस बी में दिया गया है, एक दिया गया a माइनस बी। बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि जो a प्लस बी का मान है ना, वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। a प्लस बी का ये जो a प्लस बी है ना, ये 0 से क्या है, बड़ा है, और 90 से क्या है, छोटा है। हमसे पूछ रहा है कि a और b का मान निकालना। यदि a बड़ा है b से, मतलब a वाला मान बड़ा आएगा, b वाला मान क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ देते हैं a प्लस बी को, तो 90 से क्या आ जाएगा, या तो 90 के बराबर या तो 90 से छोटा।
लेकिन 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। लगाने का प्रयास करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इन दोनों को हम उतार लेते हैं यहां पे। tan a प्लस बी √3 tan a माइनस बी 1/√3। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। a प्लस बी, अब बच्चे यहां बताइए कि tan a प्लस बी का tan का कौन सा मान √3 होता है। अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा tan का कौन सा मान √3 होता है। तो tan का मान होता है tan 60। tan 60 का मान क्या होता है, √3 की जगह क्या लिख देंगे, tan 60 लिख देंगे, क्योंकि √3 किसका मान है, tan 60 का। अब ये tan से tan क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। a प्लस बी इक्वल कितना आ गया, 60। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1। इसी क्रम में इसको देखते हैं हम लोग, tan a माइनस बी वाले को। tan a माइनस बी 1/√3। यहां पर देखिए बच्चों, tan का कौन सा मान ऐसा है जो 1/√3 होता है। तो आपने याद ही किया होगा, 1/√3 किसके जगह पर रखते हैं हम लोग, tan 30 की जगह पर। tan 30 का मान होता है, इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम, tan 30 लिख देंगे। tan से tan क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। a माइनस बी कितना हो गया, 30 हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा बन गया, दूसरा। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करना बच्चों, खाली इनको जोड़ लेना है। आपको समीकरण हल करना आता ही है। a प्लस बी कितना हो रहा है, 60, और a माइनस बी कितना हो रहा है, 30। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ लेते हैं, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। जोड़ने के समय हमारा क्या होता है, ये देखो b b बराबर है, कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, काट देंगे। यहां बचा a कितना हो जाएगा, 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 बटा कितना आ जाएगा, 2। तो 90 का आधा कितना होता है बच्चों, 45। तो a का मान कितना आ गया बच्चों, 45 आ गया। a का मान कितना आ गया बच्चों, 45। a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a प्लस बी कितना था आपका, 60 था। तो a का मान कितना आया है, 45। तो 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा, 15। तो b का मान कितना आ गया बच्चों, 15, और a का मान कितना आ गया बच्चों, 45 आ गया। अब यहां पे देखिए, यहां क्या पूछा गया था कि a b से बड़ा है। देख लीजिए यहां पे a का मान कितना आया, 45, b का मान कितना आया है, 15। तो a वाला b से क्या हो गया, बड़ा भी हो गया। और दोनों को जोड़ते हैं तो 90 से छोटा है, 0 से क्या है, बड़ा। 45 और 15 जोड़ते हैं तो कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो 60 क्या हमारा, 60 हमारा जो है 90 से छोटा भी है, 0 से बड़ा है। और यहां जो ये शर्त रखी गई है, शर्त कौन सी रखी गई है कि ए वाला बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए का मान 45 आया है, ठीक है। तो और बी का मान 15 आया है, तो ए वाला बी से क्या है, बड़ा भी है। यहां लिख के दिखा सकते हैं कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको जो हमने सवाल बताए, जो हमने प्रश्न हल कराए हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और सब लोग इसको, और भी जो इसमें प्रश्नावली में जो भी और सवाल हैं, आप लोग उसको लगाना घर पे। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।